प्रिय दर्शकों नमस्कार। गुरु उपदेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए मार्च से दिसंबर 2024 के बीच का भविष्यफल जानेंगे, जो कैसा रहेगा आपके लिए मार्च से दिसंबर के बीच का महीना। दोस्तों, हम अपने किसी भी वीडियो में कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके भविष्यवाणी नहीं लाते। जो आपके लिए सही और सटीक होता है वही लेकर के उपस्थित होता हूँ। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो आइए जानते हैं जो आपका कैसा रहने वाला है मार्च से दिसंबर का महीना। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे जो आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, आपका प्रेम कैसा रहेगा, आपका करियर की क्या स्थिति रहेगी, शिक्षा की क्या स्थिति रहेगी, विवाह की क्या स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी, साथ में धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी। दोस्तों, और इसके साथ साथ आप जानेंगे जो कौन सा ज्योतिषीय उपाय आपको करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिल सकता है। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपना संपूर्ण वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं, जिसको मैंने बड़े ही सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करके आपके जीवन का हर एक बिंदु को बड़े ही सूक्ष्मता से और विस्तार से विश्लेषण किया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से क्लिक कीजिए और अपना संपूर्ण वार्षिक राशिफल 2024 का जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वह वीडियो भी पसंद आएगा। चलिए अब हम जानते हैं जो कैसा रहने वाला है आपके लिए मार्च महीना से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच का समय। तो आइए जानते हैं। प्रिय मित्रों, इस राशिफल की गणना आपके जन्म कुंडली के चंद्र राशि पर आधारित है और इसकी गणना वैदिक ज्योतिष पद्धति से की गई है। तो आइए जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका समय। तो सबसे पहले हम आपके सामान्य जीवन की कुछ बात करेंगे, जिसमें संक्षिप्त रूप से पूरे वर्ष का आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र 5वें भाव में विराजमान हैं और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लेकिन सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में होने और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके खर्चों में भी अधिक हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर कैरियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में मददगार बनेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में स्पष्ट वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि जागृत होगी। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने और विशेष नदियों जैसे कि गंगा जी में स्नान करने का मौका मिलेगा। आप धार्मिक भी बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही अपने पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहने की आदत डालनी होगी। इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में भी सफलता मिल सकती है। तो आपको संक्षिप्त में पूरे वर्ष का मैंने अभी विश्लेषण किया है। अब हम आपका पूरा विस्तृत बिंदुवार विश्लेषण आगे बताते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। जो आप मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपके प्रेम जीवन का बात करेंगे, जो 2024 में कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए प्रेम जीवन। तो प्रिय मित्रों, कर्क राशि फल 2024 के अनुसार इस वर्ष कर्क राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे दो शुभ और प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा बनी रहेगी। आप और आपके परिजनों के बीच रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। साथ में घूमने जाना, फिल्म देखना, बाहर खाना खाने जाना, एक साथ दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूमना, ऐसी अनेक गतिविधियां जो एक प्रेमी प्रेम का आमतौर पर करते हैं, आप भी करते नजर आएंगे। इससे वर्ष की शुरुआत आपको बहुत खुशी देगी, लेकिन फरवरी से लेकर अगस्त के बीच का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए तनावपूर्ण रहने वाला है।
आपके प्यार को किसी की बुरी नज़र लग सकती है, इसलिए अपने प्यार का बखान करने से बचें। इसके साथ ही एक बात और विशेष ध्यान रखें कि अपने किसी दोस्त को भी इतना हक ना दें कि वह आपके प्रेम संबंध के बारे में हस्तक्षेप करे, क्योंकि इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। और आपके प्रियतम एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो वर्ष की तीसरी तिमाही आपके प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखेगी, और वर्ष के चौथे तिमाही में आप अपने प्रेम संबंध का अगला पड़ाव पार कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ विवाह के बारे में विचार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपका कैरियर कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। प्रिय मित्रों, कैरियर की बात करें तो नए वर्ष के दौरान आपके कैरियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि महाराज 8वें भाव से आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको अपनी नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आप पूरी मेहनत और कार्यकुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। 1 मई को बृहस्पति के 11वें भाव में जाने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ मिलेगा और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का भी सहयोग समय समय पर मिलता रहेगा। कर्क भविष्य फल के अनुसार अपनी नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थात शुरुआत में और भी अच्छी प्रदर्शन करने में आप कामयाब रहेंगे। इसकी बदौलत आपको पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी को दिल लगाकर करेंगे। बीच बीच में कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे कुछ समय के लिए आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने कैरियर में अपने काम के दम पर टिके रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन 23 अप्रैल से 1 जून के बीच नौकरी में बदलाव हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि कर्क राशि वाले का शिक्षा का क्या स्थिति रहेगा वर्ष 2024 में। प्रिय मित्रों, कर्क भविष्य फल के अनुसार वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह आसान होगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहने से प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच भी आपके लिए उत्तम समय होगा, क्योंकि तब आप किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और राहु की उपस्थिति 9वें भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भंग होता रहेगा, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव रहेगा। 8वें भाव में शनि होने के कारण भी आपको अपनी शिक्षा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा और विशेष रूप से वर्ष का प्रथम और द्वितीय तिमाही कमजोर रह सकता है। वर्ष का उत्तरार्ध आपको उच्च शिक्षा में सफलता देगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं जो कर्क राशि का विवाह का क्या स्थिति रहेगा वर्ष 2024 में। वैवाहिक स्थिति की बात करें तो वैवाहिक जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य और मंगल के 6ठे भाव तथा शनि देव के 8वें भाव में रहने से 7वां भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा और 7वें भाव के स्वामी शनि स्वयं 8वें भाव में जाने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और टकराव का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपकी कुंडली विशेष में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल नहीं है और आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो इस वर्ष विवाह विच्छेद की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि आपके रिश्ते में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कष्ट बढ़ेगा। जनवरी और फरवरी के महीने ज़्यादा परेशानी युक्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे।
इससे जीवन साथी के व्यवहार में भी उग्रता बढ़ सकती है, जो आपके बीच झगड़ा करा सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। आपके लिए अगस्त के बाद से अनुकूल समय शुरू हो सकता है, तब तक आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि आप अकेले हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो इस वर्ष आपको अपनी तलाश को जारी रखना होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में अल्प संभावनाएं बन सकती है कि आपका विवाह हो जाए, अन्यथा आपका विवाह अगले वर्ष होने के योग अधिक बनेंगे। विवाह संबंधित बातें अवश्य ही इस वर्ष चल सकती हैं, लेकिन विवाह अगले वर्ष करना ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि कर्क भविष्य फल के अनुसार 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें और 7वें भाव को देखेंगे तो उससे वर्ष का उत्तरार्ध अर्थात शुरुआत दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएगा और वैवाहिक जातकों के लिए दाम्पत्य संबंधों को धीरे धीरे अनुकूल बनाने में मददगार बनेगा। अब हम बात करेंगे जो कर्क राशि का धन और लाभ का क्या स्थिति रहेगा वर्ष 2024 में। तो प्रिय मित्रों, कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बनेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में रहेंगे तो शनि महाराज पूरे वर्ष ही आपके 8वें भाव में रहकर खर्चों में तेजी बनाए रखेंगे। आपको कोई भी काम करने से पूर्व और किसी भी संपत्ति में हाथ डालने से पूर्व उसके सभी पक्षों को ध्यान देखना होगा, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद देते हैं जो विवादित हो तो उस पर आपको काफ़ी धन व्यय करना पड़ सकता है। शेयर बाजार में निवेश के उद्देश्य से फरवरी का महीना अच्छा है और उसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच का समय भी अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों के द्वारा भी आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है, जो आपके कामों को बनने में आपकी मदद करेंगे और उसके लिए धन प्रदान कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थात शुरुआत में तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन दूसरी तिमाही में ऐसा होने की संभावना अधिक है। कर्क भविष्य फल के अनुसार पहली तिमाही में कहीं पर भी पूंजी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी से आगे चलना चाहिए। आपको अप्रैल से जून के बीच और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच सरकारी क्षेत्रों से भी धन लाभ हो सकता है। अब हम बात करेंगे जो कर्क राशि का स्वास्थ्य कैसा रहेगा वर्ष 2024 में। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहने वाली है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। 6ठे भाव में सूर्य और मंगल स्थित होंगे, जिसकी वजह से शरीर का ताप बढ़ सकता है। इससे आपको बुखार और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक गर्म मिर्च मसालों के भोजन से भी आपको बचना चाहिए। शनि महाराज वर्ष भर आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी ना जन्म ले, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा और छोटी छोटी समस्याओं को भी पूरी गंभीरता से लेना होगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दौरान मंगल भी शनि के साथ अष्टम भाव में होंगे। इस दौरान वाहन भी सावधानी से चलाएं और संभव हो तो किसी और से वाहन चलवाएं और खुद बैठकर जाएं। यदि आप किसी पुरानी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इस दौरान आपकी शल्य चिकित्सा भी हो सकती है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके 9वें भाव में होगा, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है, और इस प्रकार मंगल राहु अंगारक योग बनने से आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है। आपको भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के बाद धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आने के योग बनेंगे और 12 जुलाई के बाद से आपका स्वास्थ्य अनुकूलता की ओर बढ़ेगा। नवंबर और दिसंबर के महीना स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस साल के दौरान आपको शरीर में पित्त प्रकृति की समस्याओं का सामना अधिक करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मौसम को देखते हुए सर्दी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं और कमर दर्द में शिकायत हो सकती है। आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज ना करें एवं स्वयं को दुरुस्त बनाए रखने के लिए थोड़ा सा व्यायाम और योग अवश्य करें। इससे आप बहुत सारी समस्याओं को समय रहते दूर कर सकते हैं और तंदुरुस्त भी बने रह सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपको कौन सा ज्योतिषीय उपाय कर लेना चाहिए वर्ष 2024 में।
तो प्रिय मित्रों, आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा और श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर और विशेष अवसरों पर अथवा विशेष समस्याओं के निराकरण के लिए रुद्राभिषेक संपन्न कराना चाहिए। शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनि देव के दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाकर उनकी मालिश करनी चाहिए। चींटियों को आटा और चीनी डालना भी आपके लिए हितकारी होगा। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।